हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। मैं हूं गुफराना। आज ये आईसी की सेकंड क्लास है। इससे पिछली क्लास में हमने सिलेबस के बारे में डिस्कस किया था, तो अगर आपने उस क्लास को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ प्लेलिस्ट में जा कर के उस क्लास को ज़रूर देख लीजिए। तो अब हम आज स्टार्ट करते हैं आईसी का चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसका फर्स्ट टॉपिक है हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस। हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस जो कि इंडस्ट्रीज़ में उपयोग होने वाली इलेक्ट्रिकल मशीन्स की स्पीड एवं ऑपरेशंस को कंट्रोल करती हैं, उनको बोलते हैं हाई पावर स्विचिंग डिवाइसेस। तो ये जो हैं वो टू टाइप्स की होती हैं। एक होती है अनकंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस, दूसरी होती है कंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस। तो सबसे पहला है अनकंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस। जैसे कि इसके नाम से ही डिफाइन हो रहा है कि अनकंट्रोल दैट मीन्स जिनको हम कंट्रोल नहीं कर सकते। इन डिवाइस को इच्छानुसार कंट्रोल नहीं किया जा सकता तथा सर्किट में इच्छानुसार करंट तथा वोल्टेज प्राप्त नहीं की जा सकती। दैट मीन्स कि ऐसी कोई भी मशीन है इंडस्ट्रीज़ में जिसकी वोल्टेज को और करंट को हम अपने अकॉर्डिंगली प्राप्त नहीं कर सकते, उनको बोलते हैं अनकंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस। तो ये है उसके एग्जाम्पल पावर डायोड और थायरेक्टर एमओवी मेटल ऑक्साइड वेरिस्टर। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो अनकंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस के हैं, जिनमें हम अपने अकॉर्डिंग वोल्टेज एंड करंट को प्राप्त नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब इनका जो थोड़ा सा है वो डेफिनेशंस हैं। डिवाइस को हाई वोल्टेज से बचाने के लिए पावर डायोड का यूज़ किया जाता है कि जहाँ पे बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, ठीक है, तो उस वोल्टेज को हमको क्या करना है, उससे डिवाइस को बचाना है, जो आगे मशीन्स लगी हुई हैं, ताकि वो डैमेज ना हो जाएं। तो उससे पहले हम पावर डायोड लगा देते हैं, तो वो उसको प्रोटेक्शन करता है हाई पावर वोल्टेज से। और थायरेक्टर एक नॉन लीनियर कंट्रोल डिवाइस है। तो अब दूसरा है हमारा कंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस। आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, कंट्रोल दैट मीन्स हम उसकी वोल्टेज को और करंट को कंट्रोल कर सकते हैं अपने इच्छानुसार, अपने अकॉर्डिंगली उसके वोल्टेज और करंट को कंट्रोल कर सकते हैं। तो इन डिवाइस के कंडक्शन पीरियड को सरलता से कंट्रोल करके सर्किट में प्रवाहित वोल्टेज तथा करंट में परिवर्तन किया जा सकता है, जिनको हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं वोल्टेज और करंट को, उनको बोलते हैं कंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइसेस। तो ये है उसके एग्जाम्पल थायरिस्टर, एस.सी.आर. सिलिकॉन कंट्रोल रेक्टिफायर, पावर ट्रांजिस्टर और ट्रायक 3 टर्मिनल एसी डिवाइस। तो अब इसको सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं अनकंट्रोल पावर स्विचिंग डिवाइस का जो एग्जांपल था पावर डायोड। तो आज का जो हमारा पूरा जो लेक्चर है वो पावर डायोड से ही रिलेटेड है। तो पावर डायोड क्या होता है? पावर डायोड मेड बाय आर.एन. हॉल इन 1952। पावर डायोड को जर्मेनियम से बनाया गया था। तो सबसे पहले जो था इनको आर.एन. हॉल ने 1952 में बनाया था और जर्मेनियम मटेरियल से बनाया था। तो जो करंट रेटिंग होती है पावर डायोड की वो होती है 1 एम्पेयर से लेकर के 400 एम्पेयर तक, और वोल्टेज रेटिंग होती है 200 वोल्ट से लेकर के 600 वोल्ट तक। तो जिन डायोड की धारा वहन क्षमता 1 एम्पेयर या इससे अधिक होती है उन्हें पावर डायोड कहते हैं। ये इसकी बेसिक डेफिनेशन है। ठीक है, जिन डायोड की धारा वहन क्षमता 1 एम्पेयर से या इससे अधिक होती है उन्हें पावर डायोड कहते हैं। तो ये है पावर डायोड का कंस्ट्रक्शन कि किस तरीके से इसको बनाते हैं। ये है पहले है आपका पी पे प्लस का साइन मतलब है दैट मीन्स इसमें ना हाई डोपिंग की गई है। तो पी में जो है वो डोपिंग करी गई है, एन टाइप में थोड़ा लाइटली डोप किया गया है, और एन प्लस का मतलब इसमें हाईली डोप किया गया है। पी प्लस दैट मीन्स पी टाइप मटेरियल को हाईली डोप किया गया है। एन माइनस मतलब कि एन को जो है वो लाइटली डोप किया गया है। एन प्लस मीन्स इसको हाईली डोप किया गया है। तो इसके 2 टर्मिनल होते हैं। जो पी प्लस से जो टर्मिनल निकल रहा है उसको बोलते हैं एनोड प्लस होता है ये, और जो एन प्लस मतलब एन टाइप मटेरियल जो हाईली डोप्ड है उससे जो एक टर्मिनल निकल रहा है उसको बोलते हैं कैथोड, उस पर निगेटिव साइन होता है। इसका सिंबल जो है वो बिल्कुल सेम पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होता है। ठीक है, ये है इसका सिंबल। तो सिंबल जो है बिल्कुल सेम वैसे ही है जैसा पीएन जंक्शन डायोड का होता है। ये बना दिया, पी है प्लस, ये है एनोड और ये है कैथोड टर्मिनल। पावर डायोड 2 टर्मिनल पीएन जंक्शन डिवाइस है जो सामान्यतः डिफ्यूजन एपिटेक्सियल ग्रोथ से बनाया जाता है। एपिटैक्सी का यूज़ जो तो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन में किया जाता है। तो ये एक मेथड होता है फैब्रिकेशन का, तो उसको बोलते हैं एपिटैक्सियल ग्रोथ से बनाया जाता है। नेक्स्ट है इसकी स्विचिंग फ्रीक्वेंसी कम होती है तथा इसकी बाहर की बॉडी मेटल की बनी होती है, और इसे हमेशा हीट सिंक पर माउंट कर देते हैं। इसकी जो बाहर की जो बॉडी होती है वो
मेटल की बना दी जाती है। क्योंकि ये हाई पावर में यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए पावर जो होता है वहाँ पे हीट बहुत ज़्यादा होती है उसकी वजह से। तो नेक्स्ट है, इसमें दोनों पी टाइप एवं एन टाइप सेमीकंडक्टर की आउटर लेयर पर मोलिब्डेनम की अलॉय किया जाता है। तो अब इसका जो बेसिक था ये पता चल गया कि क्या क्या है इसका। जो पावर डायोड का मतलब होता है कि जिन डायोड की धारा वहन क्षमता 1 एम्पेयर या इससे अधिक होती है उन्हें पावर डायोड कहते हैं। ठीक है, इसके लेयर्स में डिवाइड रहता है P प्लस, N माइनस और N प्लस, एनोड टर्मिनल, कैथोड टर्मिनल। अब इसकी वर्किंग देख लेते हैं, वर्किंग किस तरीके से काम करता है। इसकी वर्किंग भी पीएन जंक्शन डायोड की तरह ही होती है। जब कैथोड की तुलना में एनोड पॉजिटिव होता है तो डायोड कंडक्शन की अवस्था में होता है और इसे फॉरवर्ड बाइस में कहा जाता है और इस समय क्लोज स्विचिंग की तरह काम करता है। जैसे देखिए, सपोज ये कोई आपका एक पावर डायोड है। पावर डायोड का जो सिंबल होता है उसको हम बना लेते हैं और फिर उसको एक बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं। तो ये देखिए, ये कोई पावर डायोड है तो अभी तक उस पर कोई बाइसिंग नहीं है। ठीक है, तो ये है इसका पॉजिटिव टर्मिनल, ये है इसका नेगेटिव टर्मिनल। और बैटरी पता ही है आपको, बैटरी इस तरीके से बनाई जाती है। तो बैटरी का जो बड़ा वाला जो रहता है ये लाइन वो होता है पॉजिटिव और छोटी वाली जो लाइन होती है इसको बोलते हैं नेगेटिव। तो अगर आप बैटरी को इस तरीके से कनेक्ट करो कि बड़ा जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट हो और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट हो, तो वो कहलाता है फॉरवर्ड बाइस। ठीक है, पॉजिटिव टर्मिनल को किससे कनेक्ट करा है हमने, पॉजिटिव से, और नेगेटिव टर्मिनल को कनेक्ट करा है बैटरी के नेगेटिव से, तो कहलाता है फॉरवर्ड बाइस में। तो इस टाइम पर ये जो है एक क्लोज स्विच की तरह कार्य करता है। और अगर आप इसका रिवर्स कर दोगे तो वो कहलाता है इसका रिवर्स बाइस। जैसे अगर आप यहाँ पे इसका बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल कनेक्ट कर दो और यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट करो तो ये कहलाता है रिवर्स बाइस कनेक्शन। ठीक है, जब कैथोड एनोड की तुलना में धनात्मक होता है तो डायोड अचानक अवस्था में होता है तथा डायोड रिवर्स बाइस में कहा जाता है, तब ये ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। अगर डायोड को फॉरवर्ड बाइस से कनेक्ट कर दोगे तो वो कहलाता है क्लोज स्विच, और अगर डायोड को रिवर्स बाइस में कनेक्ट कर देंगे तो वो कहलाता है ओपन स्विच। तो फॉरवर्ड बाइस का मतलब पता चल गया होगा आपको कि अगर डायोड का पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दो और नेगेटिव टर्मिनल को डायोड के नेगेटिव बैटरी के टर्मिनल से कनेक्ट करने पर फॉरवर्ड बाइस होता है, और अगर इसका रिवर्स कर दें, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल को बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट कर दें तथा डायोड के नेगेटिव को बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो वो रिवर्स बाइस होता है। उस टाइम पे वो ओपन स्विच की तरह कार्य करता है। तो इसका वर्किंग पता चल गई आपको। अब देखते हैं कि इसका जो करैक्टरिस्टिक्स होती है वोल्टेज और करंट की वो किस तरीके से बनती है। तो यह पावर डायोड की जो करैक्टरिस्टिक्स है वो जो सिमिलर लाइक पीएन जंक्शन डायोड है। तो पावर अगर आप ये है इसका करंट, पॉजिटिव करंट, नेगेटिव करंट, पॉजिटिव वोल्टेज और नेगेटिव वोल्टेज। तो अगर आपने फॉरवर्ड बाइस का मतलब है कि फॉरवर्ड बाइस का मतलब वही कि जो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल डायोड के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दो और नेगेटिव बैटरी को डायोड के नेगेटिव से कनेक्ट करने पर, तो उस टाइम पे फॉरवर्ड बाइस में स्टार्टिंग में तो कोई करंट नहीं आती है, कोई मतलब कोई करंट नहीं होती है। जैसे थोड़ा हम बढ़ाते जाते हैं, जैसे फॉरवर्ड जंक्शन पोटेंशियल आता है उस पर पे क्या होता है, एकदम से कंडक्शन होता है, फॉरवर्ड करंट जो होती है वो एकदम से बढ़ जाती है। रिवर्स बाइस में भी सेम वैसे ही होता है कि रिवर्स बाइस में क्या होता है कि इसका ये फॉरवर्ड वोल्टेज होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल पर, किसका 0.2 वोल्ट 0.6 वोल्ट उस पर डिपेंड करता है। अब ये है रिवर्स बाइस में क्या होता है, रिवर्स बाइस में जब बैटरी को आप रिवर्स बाइस में डायोड को कनेक्ट कर दोगे तो स्टार्टिंग में कोई करंट नहीं होता, और यहाँ पर क्या होता है, रिवर्स ब्रेक वोल्टेज पर एक वोल्टेज ऐसी आती है जिससे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर की वजह से करंट फ्लो हो जाता है, उसको बोलते हैं लीकेज करंट और उसको बोलते हैं रिवर्स ब्रेकडाउन। तो इस डायोड अभिलक्षण को स्टैटिक अभिलक्षण भी कहते हैं। पावर डायोड के अभिलक्षण सिंपल डायोड के समान ही होते हैं, जैसे नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है सेम वैसे ही ये डायोड भी होता है। पावर डायोड की फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कम होती है जिससे वोल्टेज ड्रॉप कम से कम होता है। एक पावर डायोड में रिवर्स रेजिस्टेंस अधिक होता है। देखिए रिवर्स रेजिस्टेंस है जब तो यहाँ पे करंट कितना लेट मतलब फ्लो हुई है, इसी वजह से ही।
इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ यूज़ करते हैं हम पावर डायोड को? एज अ रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है ये, एज अ वोल्टेज क्लैंपिंग की तरह कार्य करता है ये, एज अ मल्टीप्लायर कार्य करता है, एज अ फ्री व्हीलिंग डायोड की तरह कार्य करता है। तो एग्ज़ाम में आपको जो है ना इसी तरीके से लिखना होगा कि सबसे पहले आप उसकी थोड़ी सी बेसिक डेफिनेशंस लिख दीजिए, फिर उसके बारे में, वर्किंग के बारे में, उसका सिंबल, उसकी कंस्ट्रक्शन, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, उसकी एप्लीकेशन। कभी कभी हमने कॉपी में चेक करते हुए देखा है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ मेन हेडिंग लिख दिया और पूरी कहानी के टाइप से लिख दिया उसको, तो उसको पढ़ने में भी इंटरेस्ट नहीं होता है और वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो आप कोशिश करिएगा कि आप उसको एक एक हेडिंग वाइज प्रॉपर तरीके से उसको एक्सप्लेन करें, जिससे आपको एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिलें। तो बात करते हैं टाइप्स ऑफ पावर डायोड कि पावर डायोड जो है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पावर डायोड जो हैं बेसिकली 3 टाइप के होते हैं, जनरल पर्पस डायोड, फास्ट रिकवरी डायोड और शॉर्टकट डायोड। फिर जनरल पर्पस डायोड फिर से फर्दर डिवाइड हो जाते हैं 3 टाइप्स में, टनल डायोड, सिग्नल डायोड और वैरेक्टर डायोड। तो अभी हम 1 बाय 1 करके इन तीनों को डिस्कस करते हैं कि इन तीनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो फास्ट रिकवरी टाइम ऑफ पावर डायोड, तो सबसे पहले तो पता होना चाहिए कि हर जगह ये आएगा नाम कि रिवर्स रिकवरी टाइम क्या होता है पावर डायोड का, तो वो उसी पे ही तीनों को डिफ्रेंशिएट होता है। किसी का रिवर्स रिकवरी टाइम ज़्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसी बेसिस पर ही कैटेगराइज हो जाते हैं। तो डायोड की कंडक्शन स्टेट में जब फॉरवर्ड करंट ज़ीरो होता है, स्टार्टिंग में जब कंडक्शन स्टेट में फॉरवर्ड करंट ज़ीरो होता है, तब बहुत कम समय के लिए रिवर्स करंट फ्लो होती है। जब तक ये शॉर्ट रिवर्स करंट फ्लो होती है उस टाइम इंटरवल को रिवर्स रिकवरी टाइम कहते हैं, ठीक है। जब डायोड की कंडक्शन स्टेज में फॉरवर्ड करंट ज़ीरो होती है तो बहुत कम समय के लिए रिवर्स करंट फ्लो होती है। तो जिस टाइम तक वो रिवर्स करंट फ्लो होती रहेगी उस टाइम पीरियड को बोलते हैं रिवर्स रिकवरी टाइम। तो सबसे पहले बात करते हैं जनरल पर्पस डायोड की। तो जनरल पर्पस डायोड की जो रेटिंग है वो 1 एम्पेयर से लेकर के 4 के एम्पेयर तक है और उनकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो है 50 वोल्ट से लेकर के 66 किलो वोल्ट तक है। तो डायोड की स्विचिंग स्पीड उसके रिवर्स रिकवरी टाइम पर डिपेंड करती है। जनरल पर्पस डायोड का रिवर्स रिकवरी टाइम 1 माइक्रोसेकेंड टू 5 माइक्रोसेकेंड तक होता है। मतलब इसका जो रिवर्स रिकवरी टाइम होता है वो 5 माइक्रोसेकेंड से कम ही होता है और 1 माइक्रोसेकेंड से ज़्यादा होगा। तो इसमें जो 50 किलोहर्ट्ज़ तक सर्किट्स पर कार्य कर सकते हैं हम लोग, और इनका यूज़ कम स्पीड एप्लीकेशन में होता है जहाँ रिवर्स रिकवरी टाइम की ज़रूरत नहीं होती है। इसको बोलते हैं जनरल पर्पस डायोड। ये सारी जो स्पेसिफिकेशंस थी वो जनरल पर्पस डायोड की थी। जनरल पर्पस डायोड का यूज़ पावर रेक्टिफिकेशन करना होता है कि जो पावर, जहाँ पे भी पावर रेक्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होगी वहाँ पर इसका यूज़ किया जाता है। इनकी फॉरवर्ड रेजिस्टेंस बहुत कम होना चाहिए तथा रिवर्स रेजिस्टेंस बहुत अधिक होना चाहिए। तो अब नेक्स्ट है फास्ट रिकवरी डायोड। फास्ट रिकवरी डायोड का टर्न ऑफ एंड रिवर्स रिकवरी टाइम बहुत कम होता है, लगभग 150 नैनोसेकेंड टू 500 नैनोसेकेंड तक होता है। उसका माइक्रोसेकेंड में था जनरल पर्पस डायोड का और इसका है नैनो सेकेंड्स में। तो पता चल रहा है फास्ट है ये। फास्ट रिवर्स रिकवरी टाइम के कारण इन डायोड पर वोल्टेज स्ट्रेस कम होता है। डायोड की दक्षता में वृद्धि होती है क्योंकि पावर लॉस घट जाता है, क्योंकि इसका यूज़ 10 किलोहर्ट्ज़ तक के सर्किट में यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ किया गया था 50 किलोहर्ट्ज़ तक के सर्किट में, और जबकि हम फास्ट रिकवरी का यूज़ कर सकते हैं 10 किलोहर्ट्ज़ तक के सर्किट्स में। फास्ट रिकवरी डायोड का यूज़ चॉपर तथा इन्वर्टर में किया जाता है। जहाँ पे भी हमें चॉपर की रिक्वायरमेंट होगी, चॉपर का मतलब होता है कि जो कि डीसी वोल्टेज को डीसी में ही चेंज कर दे, उसको बोलते हैं हम चॉपर। इन्वर्टर का मतलब होता है जो कि डीसी को चेंज कर दे एसी में, उस डिवाइस को बोलते हैं इन्वर्टर। जो आपके घरों में यूज़ होता है उसका यही काम होता है कि जो बैटरी में जो वोल्टेज स्टोर होती है उसको वो क्या करके देता है, इन्वर्टर आपका डीसी को एसी में चेंज करके हमारे घर में सप्लाई करता है, जिससे कि हमारे जो घर में जो भी चीज़ें होती हैं, फ़ैन है, फ़ैन है, टीवी है, वो उससे ऑन हो जाता है। अब थर्ड वन है शॉर्टकट डायोड। तो शॉर्टकट डायोड जो था वो मेड बाय वॉल्टर है, WALTER है, इसको ठीक कर लीजिएगा, और एच शॉर्टकी इन्होंने इसको बनाया था। शॉर्टकट डायोड को हाई फ्रीक्वेंसी इंस्ट्रूमेंटेशन तथा स्विचिंग पावर सप्लाई में यूज़ किया जाता है। रेक्टिफिकेशन केवल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर डिपेंड करता है। इसमें जो होता है सिर्फ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं उन पर डिपेंड करता है। इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर का रिकॉम्बिनेशन 0 होता है, जिसकी वजह से रिवर्स रिकवरी टाइम भी बहुत कम होता है।
तो इसका देख लेते हैं कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होती है। इसमें क्या होता है, एक तरफ तो लेते हैं एन टाइप मटेरियल, ठीक है, जो प्योर सेमीकंडक्टर था उसमें इम्प्योरिटी ऐड करके एन टाइप बना लिया। दूसरा साइड होता है मेटल, तो मेटल कुछ भी हो सकता है, आपको जो मेटल होते हैं वो यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे जो होता है गोल्ड भी लगा दिया जाता है। जो एन टाइप मटेरियल है उससे जो टर्मिनल निकलता है उसको बोलते हैं कैथोड, ठीक है, जो कि निगेटिव होता है। और जो मटेरियल लगाया गया है उससे जो भी टर्मिनल निकलता है उसको बोलते हैं एनोड, जो कि पॉजिटिव होता है, ठीक है। ये है इसका सिंबल शॉटकी डायोड का, इसको इस तरीके से बनाते हैं, देख लीजिएगा। ये है इसका पॉजिटिव और ये है इसका निगेटिव। तो इसको पता चल गया कि ये है एन रीजन। एक टाइप तो है आपका सेमीकंडक्टर और दूसरी साइड है मेटल लगाया गया है। तो जंक्शन के एक साइड मेटल गोल्ड तथा दूसरे साइड एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर का यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पे है आपका एक साइड तो मेटल हो गया ये, और यहाँ पे एक तरफ हो गया सेमीकंडक्टर एन टाइप का यूज़ किया जाता है इसको बनाने में। प्रोटेक्शन के उद्देश्य के लिए मेटल लेयर को गोल्ड तथा सिल्वर से सराउंड किया गया है, मतलब प्रोटेक्शन हो अच्छा, तो इसलिए गोल्ड और सिल्वर जो होते हैं वो बहुत अच्छे कंडक्टर होते हैं, तो इनका यूज़ किया गया है। ये बिना डिप्लीशन लेयर का एक मेटल सेमीकंडक्टर जंक्शन डायोड है। मेटल फिल्म पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बनाती है जबकि सेमीकंडक्टर फिल्म कैथोड बनाती है। जैसा भी हमने बताया था कि जो ये वाली जो मेटल जो फिल्म है यहाँ पर, ये क्या बनाएगी, पॉजिटिव बनाएगी, और जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है वो निगेटिव बनाएगा। अब इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो एक बार देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स कैसी हैं इसकी। इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो इस टाइप से ही हैं कि थोड़ा सा डिफरेंस है उससे, कि यहाँ पे क्या है, ये करंट है, यहाँ पे है वोल्टेज। तो जैसे थोड़ा थोड़ा वोल्टेज को बढ़ाते हो एक टाइम पर क्या आता है, ये बहुत ज़्यादा ही फ्लो हो जाता है, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर जब रिवर्स कनेक्शन किया डायोड का तो उस टाइम पे इस टाइप से करके ये कर्व आता है। इसमें फॉरवर्ड वोल्टेज ड्रॉप 1 वोल्ट होता है, जबकि नॉर्मल पावर डायोड का लगभग 1 से लेकर के 1.2 वोल्ट तक होता है। इसकी वोल्टेज रेटिंग मैक्सिमम 100 वोल्ट तक होती है। इसकी जो वोल्टेज रेटिंग है वो कितनी होती है, 100 वोल्ट तक होती है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेजेस हैं। शॉटकी डायोड का टर्न ऑन टाइम तथा टर्न ऑफ टाइम फास्ट होता है पीएन जंक्शन डायोड की तुलना में, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पर आधारित है। इसमें जो होते हैं टोटल जो होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं, इसलिए बहुत फास्ट होता है टर्न ऑन टाइम भी और टर्न ऑफ टाइम भी। शॉटकी डायोड का फास्ट स्विचिंग की तरह कार्य करता है, क्योंकि जब इसमें माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स नहीं हैं, रिवर्स रिकवरी टाइम नहीं है, तो वो बहुत फास्ट की तरह काम करता है। आज की क्लास की PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।